हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आई हूँ। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड टॉप 65 क्वेश्चंस जो आपके उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, एलडीसी एंड अदर वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही आपके आगामी वीडियो, वीपीडीओ एंड लोअर पीसीएस एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 5.6 के यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पे क्विज के रूप में प्रोवाइड कराई जाती हैं। 1 घंटे की अप्रॉक्स 1 या आधे घंटे की ये क्विज चलती है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न में से कौन चापेकर बंधुओं का सदस्य है? चापेकर बंधुओं का सदस्य है आपका दामोदर हरि, बालकृष्ण हरि, वासुदेव हरि, ये सभी हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चापेकर बंधुओं ने 22 जून 1897 ईस्वी को पुणे में ब्रिटिश अधिकारियों चार्ल्स वॉल्टर रैंड एंड लेफ्टिनेंट चार्ल्स एगर्टन की हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन सा पदार्थ हल्दी की गुणवत्ता का कारण है? देखिए, हल्दी की गुणवत्ता का कारण है आपका करक्यूमिन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। करक्यूमिन एक सक्रिय तत्व है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लामेटरी पावर होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, 26 फरवरी 2019 में भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तानी क्षेत्र में आतंकी शिविरों को नष्ट करने के मिशन का कोड का नाम क्या था? देखिए, 26 फरवरी 2019 में भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तानी क्षेत्र में आतंकी शिविरों को नष्ट करने के मिशन का कोड का नाम था ऑपरेशन बंदर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देखिए, यह एयर स्ट्राइक भारतीय वायुसेना द्वारा पुलवामा आतंकी हमले का जवाब था। अगला क्वेश्चन देखिए, यूको बैंक के संस्थापक कौन है? यूको बैंक के संस्थापक हैं आपके जमुना लाल बजाज। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूको बैंक की स्थापना द यूनाइटेड कमर्शियल बैंक लिमिटेड के रूप में 6 जनवरी 1943 ईस्वी में हुई और इसका मुख्यालय जो है ये कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित है? देखिए, कौन सा एक सुमेलित है ये आपको बताना है। एक तरफ आपके बैंक दिए हैं, दूसरी तरफ मुख्यालय दिए हैं। देखिए, एचडीएफसी बैंक जो है ये इसका मुख्यालय आपका कोलकाता में है, ओरिएंटल बैंक का है लखनऊ में, सिंडिकेट बैंक का मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो उपयुक्त तो सभी सही हैं। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। एचडीएफसी बैंक संपत्ति के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा निजी बैंक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए गाइज, वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, शाम से आपके लिए वीडियो वीपीडीओ के लिए स्पेशल रिविजनल क्लास भी लाई जाएगी। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ जाएं, वहाँ पे भी शाम को 8 बजे के टाइम पे स्पेशल क्विज का आयोजन कराया जा रहा है जिसमें आपके कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएम वैक्सीन की घोषणा कब की गई? सर्वप्रथम जेनेटिकली मॉडिफाइड वैक्सीन की घोषणा की गई है वर्ष 1981 ईस्वी में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेनेटिकली आनुवांशिक रूप से संशोधित इस टीके की खोज अमेरिका कृषि विभाग के वैज्ञानिकों ने जानवरों के मुंह की बीमारी के उपचार के लिए निर्मित किया गया था। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु किस वर्ष घोषित किया गया? बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है वर्ष 1972 ईस्वी में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाघ की चपलता, शालीनता, दृढ़ता और अपार शक्ति के कारण इसे राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया है।
बाघ से पहले शेर भारत का राष्ट्रीय पशु था, ये आप ध्यान रखेंगे, इससे पहले शेर था। अगला है आपका नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। नाटो का जो मुख्यालय है ये आपके ब्रुसेल्स में स्थित है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो एक सैन्य गठबंधन है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताया गया है, आप नोट डाउन जरूर कर ले, इससे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। नाटो में सदस्य देशों की संख्या 30 है। इसका 30वां सदस्य देश मैसिडोनिया बना है, जो 6 फरवरी 2019 को नाटो में शामिल हुआ। सारे पॉइंट नोट डाउन जरूर कर ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश है आपका भूटान देश। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2010 में भूटान की संसद ने तंबाकू नियंत्रण अधिनियम लागू करते हुए तंबाकू की खेती, उत्पादन और बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका ब्रिटेन वुड्स समझौता किस वर्ष हुआ था। ब्रिटेन वुड्स समझौता हुआ था आपके वर्ष 1944 ईस्वी में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ब्रिटेन वुड्स स्थान अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में स्थित है। देखिए ब्रिटेन वुड्स जो है ये अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, गाइज वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है आपके 31 मई को। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 1987 ईस्वी को तंबाकू निषेध दिवस मनाने की घोषणा की थी। 7 अप्रैल 1988 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रत्येक वर्ष तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाने की घोषणा की। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका विश्व के पहले व्यावसायिक टेलीफोन सेवा को कब शुरू किया गया था। विश्व के पहले व्यावसायिक टेलीफोन सेवा को शुरू किया गया था आपके वर्ष 1977 ईस्वी में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। व्यावसायिक टेलीफोन सेवा जो है ये कनाडा के हैमिल्टन में शुरू की गई थी, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका प्रसिद्ध उपन्यासकार विक्रम सेठ का जन्म किस वर्ष हुआ था। प्रसिद्ध उपन्यासकार विक्रम सेठ जो है इनका जन्म हुआ था वर्ष 1952 ईस्वी में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। विक्रम सेठ को वर्ष 2001 में ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक ए सुटेबल बॉय काफ़ी चर्चा में रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर हार्डवेयर के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर के मुख्य रूप से भाग होते हैं आपके 4 भाग। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये 4 भाग हैं देखिए, सिस्टम यूनिट, इनपुट और आउटपुट, सेकेंडरी स्टोरेज और संचार। 4 ऑप्शन हैं, ये 4 भाग हैं, सॉरी 4 भाग हैं इसके, ये आप देख लें। अगला देखिए, हार्डवेयर के 4 भाग यहाँ पे दिए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कीबोर्ड और माउस किस प्रकार की डिवाइस है। कीबोर्ड और माउस ये डिवाइस है आपकी इनपुट डिवाइस। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गाइज, इसके अलावा जो कंप्यूटर की अलग से एक क्लास चलाई जाने वाली है तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इसके लिए हमारे स्टडी विद एम का बेल आइकन जो है ये प्रेस करना पड़ेगा, जिससे आपका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। देखिए यहाँ पे स्पेशल कंप्यूटर की क्लास जो आपके आगामी लोअर पीसीएस एग्ज़ाम है उसके लिए चलाई जा रही है। अगला देखिए, इनपुट डिवाइस आंकड़ों का प्रयोग एवं प्रोग्राम को कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए जा सकने वाले रूप में परिवर्तित करता है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया। संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को पारित किया है आपके 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी आपके 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन जरूर करें। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे।
ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला है आपका भारत का राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया। भारत का राष्ट्रीय गीत जो है ये लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वां कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राष्ट्रीय गीत को कब स्वीकार किया गया। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय गीत को स्वीकार किया गया है आपके 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। राष्ट्रगान का प्रकाशन सर्वप्रथम 1912 ईस्वी में तत्व बोधानी पत्रिका के भारत विधाता शीर्षक से हुआ। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया है 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज की अभिकल्पना पिंगली वैकेया ने की थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका लोकहितवादी नाम से कौन प्रसिद्ध है। लोकहितवादी नाम से प्रसिद्ध है आपके गोपाल हरि देशमुख। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए वे महाराष्ट्र में नई शिक्षा एवं समाज सुधारक के प्रवर्तक थे, ये आप ध्यान रखेंगे, गोपाल हरि देशमुख। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका लोक लेखा समिति में कितने सदस्य देश होते हैं। लोक सेवा समिति में कितने सदस्य होते हैं, लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या होती है 22। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस समिति में 15 लोकसभा एवं 7 राज्यसभा सदस्य होते हैं। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द का प्रयोग प्रथम बार किस वर्ष किया गया। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द का प्रयोग प्रथम बार किया गया है वर्ष 1960 ईस्वी में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के पश्चात 1 घंटा शून्यकाल के नाम से प्रसिद्ध है। प्रायः शून्यकाल में बिना अनुमति व पूर्व नोटिस के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया। प्रथम योजना आयोग का गठन किया गया है मार्च 1950 ईस्वी में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए योजना आयोग यानी वर्तमान में परिवर्तित रूप से इसका नीति आयोग नाम कर दिया गया है का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई है 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। वर्ष 1946 ईस्वी में केसी नियोगी की अध्यक्षता में गठित परामर्शदात्री नियोजन मंडल का नाम परिवर्तित करके वर्ष 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, नोट डाउन जरूर करते रहें आप। अगला है आपका, देखिए कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके बताना है आउट ऑफ 65 कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट थे, और आपको आज की ये वीडियो कैसी लग रही है ये भी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। देखिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट कीजिए। आप कमेंट नहीं करते हैं, मुश्किल से कुछ लोग ही कमेंट कर पाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जितने भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आप सभी से पर्सनली रिक्वेस्ट रहेगा मेरा कि कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए आप आउट ऑफ कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट थे, और आपको आज की ये वीडियो कैसी लग रही है और किस टाइप के आपको और क्वेश्चन चाहिए ये भी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है आपके राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। संघ लोक सेवा आयोग का मुख्यालय जो है ये आपके नई दिल्ली में स्थित है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए अनुच्छेद 332 में
ध्यान दें, अनुच्छेद 332 में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के लिए किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? संविधान के लिए अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। देखिए, वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। इस आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 में निर्वाचन संबंधी उपबंध बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम बार अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब की गई? प्रथम बार अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई है आपके जून 1990 ईस्वी में। इस परिषद की प्रथम बैठक 10 अक्टूबर 1990 को आयोजित की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है आपके 5 वर्षों का। यदि विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया जाए तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल स्वतः ही बढ़ जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, बम्बई राज्य का विभाजन किस वर्ष हुआ था? बम्बई राज्य का विभाजन हुआ था आपके वर्ष 1960 ईस्वी में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बम्बई राज्य से गुजरात तथा महाराष्ट्र के रूप में 2 नए राज्यों का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संसद द्वारा सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया? संसद द्वारा सूचना पाने के अधिकार संबंधी विधेयक पारित किया जून 2005 में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, इस अधिनियम को 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ लागू कर दिया गया। सूचना अधिकार के द्वारा राष्ट्र अपने नागरिकों को अपने कार्य और शासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, बॉम्बे प्लान के सूत्रधार कौन थे? बॉम्बे प्लान के सूत्रधार थे आपके आर्देशिर दलाल। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1944 में बम्बई के 8 उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया। इसमें 15 वर्षीय सूत्रबद्ध योजना थी। अगला क्वेश्चन है, सर्वोदय योजना किस वर्ष प्रकाशित की गई? सर्वोदय योजना जो है ये प्रकाशित की गई है वर्ष 1950 ईस्वी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इस योजना का प्रकाशन जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया गया? योजना आयोग को समाप्त किया गया 15 अगस्त 2014 को। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में पूंजी निर्माण संबंधी आंकड़े तैयार किए जाते हैं? भारत में पूंजी निर्माण संबंधी जो आंकड़े हैं ये तैयार किए जाते हैं आपके CSO के द्वारा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, CSO का विस्तारित रूप अगर पूछा जाता है तो इसका विस्तारित रूप होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स। इसकी स्थापना 2 मई 1951 में की गई, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, भाखड़ा नांगल परियोजना व्यास परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई? भाखड़ा नांगल परियोजना व्यास परियोजना ये आपके प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना जो है ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलज नदी पर स्थित है। ये सारे पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, दुर्गापुर भिलाई राउरकेला के इस्पात कारखाने की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित की गई? दुर्गापुर भिलाई राउरकेला के इस्पात कारखानों की स्थापना जो है ये आपके द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित की गई। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देखिए, यह योजना PC महाल नाबिस मॉडल पर आधारित थी। PC महाल नाबिस मॉडल पर आधारित थी ये योजना, और इसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। अगला क्वेश्चन देखिए, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि थी आपके
1969 ईस्वी से लेकर 1974 ईस्वी तक। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास तथा आत्मनिर्भर की प्राप्ति थी। इस योजना में समाजवादी समाज की स्थापना को भी विशेष रूप से लक्षित किया गया। ये सारे पॉइंट ध्यान रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है वाई के अलग समिति का गठन किस वर्ष किया गया? वाई के अलग समिति का जो गठन किया गया ये किया गया है आपके वर्ष 1979 ईस्वी को। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इस समिति ने पहली बार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैलोरी की अलग अलग मात्रा निर्धारित की, जो क्रमशः इस प्रकार है। देखिए 2100 कैलोरी और 2400 कैलोरी थी ये। अगला क्वेश्चन है आपका ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, शहरी क्षेत्रों के लिए इतनी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इतनी, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका नरेगा की शुरुआत भारत के किस राज्य से की गई? नरेगा की शुरुआत की गई भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नरेगा की शुरुआत जो है 2 फरवरी 2006 को की गई। इसका नाम 2 अक्टूबर 2009 को परिवर्तित करके मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया। ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना की शुरुआत की गई है 9 मई 2015 से। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यह योजना स्वाभाविक एवं दुर्घटना मृत्यु दोनों ही के संबंध में लागू है। यह योजना 18 से 50 वर्ष की आयु के वर्ग से संबंध में लागू है। ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका राजभाषा आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? राजभाषा आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 17 में वर्णित है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा के प्रावधान दिए गए हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं आपके वित्त सचिव के। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 रुपये के नोटों के अतिरिक्त अन्य नोटों पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए जनरल बैंक ऑफ इंडिया किस वर्ष आरंभ किया गया? जनरल बैंक ऑफ इंडिया ये आरंभ किया गया है वर्ष 1786 ईस्वी में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। जनरल बैंक ऑफ इंडिया यह भारत का पहला व्यापारिक बैंक था। ये भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए भारत में विधानसभा सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? भारत में विधानसभा सदस्यों को शपथ दिलाता है राज्यपाल। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 से अधिक एवं 60 से कम नहीं होती। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका एशिया की सबसे ऊंची झील कहाँ पर स्थित है? एशिया की सबसे ऊंची झील जो है ये आपके तिब्बत में है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है। एशिया की सबसे ऊंची झील का नाम है पैगांग झील। ये आप ध्यान रखिए। इस झील का नाम पैगांग झील है। यह समुद्र तल से 4267 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द की मांग की गई? ये अधिवेशन था आपका 22वां अधिवेशन कांग्रेस का, जिसमें स्वराज शब्द की मांग की गई। यह अधिवेशन 1906 ईस्वी में कोलकाता में हुआ और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। अगला क्वेश्चन है आपका एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किस वर्ष की थी? एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी आपके वर्ष 1916 ईस्वी में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। एनी बेसेंट ने वर्ष 1893 ईस्वी में प्रथम बार भारत आगमन किया था। ये आप ध्यान रखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, नोट डाउन जरूर कीजिए। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप सभी के लिए यहाँ पे लेके आई हूँ। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही आपको हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है डॉक्टर रास बिहारी घोष ने प्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? डॉक्टर रास बिहारी घोष ने प्रथम बार कांग्रेस के 23वें अधिवेशन की अध्यक्षता की। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है। यह अधिवेशन सूरत में हुआ था वर्ष 1907 ईस्वी में।
इसी अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी का उग्रवादी यानी गरम दल एवं उदारवादी यानी नरम दल नामक दो दलों में हो गया था। कांग्रेस जो है ये दो दलों में विभाजित हो गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया जो है ये आपके अनुच्छेद 368 में वर्णित है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। सर्वप्रथम वर्ष 1973 ईस्वी में केशवानंद भारतीवाद ने संविधान संशोधन प्रक्रिया पर विचार किया गया। अगला है आपका, भवानी मंदिर नामक पुस्तक किसने लिखी? भवानी मंदिर नामक पुस्तक जो है ये आपके लिखी वारिंद्र कुमार घोष ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को वारिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने फैलाया। वर्ष 1905 ईस्वी में वारिंद्र कुमार घोष के द्वारा भवानी मंदिर नाम की पुस्तक लिखी गई। उन्होंने क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने के लिए केंद्र संबंधित जानकारी दी थी। वर्ष 1906 ईस्वी में इन दोनों ने मिलकर युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, अनुशीलन समिति का गठन किस वर्ष किया गया? कई नए क्वेश्चन होंगे आप सभी के लिए। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आते थे। 60 आउट ऑफ 65 कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट थे? देखिए, अनुशीलन समिति का गठन जो है ये आपका किया गया है वर्ष 1907 ईस्वी में। इस समिति का गठन कलकत्ता में किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य था खून के बदले खून। इसके गठन का प्रमुख कारण बंगाल विभाजन था, यह आप ध्यान रखेंगे। एनएम राय के सुझाव पर इसका समिति का नाम अनुशीलन समिति रखा गया। अगला क्वेश्चन है आपका, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसके द्वारा कहा गया? बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा गया। देखिए, वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देखिए, बाल गंगाधर तिलक का जन्म वर्ष 1856 ईस्वी में रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था। इनका जन्म। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, उनका प्रसिद्ध वाक्य था। उन्होंने वर्ष 1893 ईस्वी में गणपति एवं वर्ष 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव की शुरुआत की थी। तो आपसे पूछा जा सकता है, गणपति और शिवाजी उत्सव की शुरुआत कब और किसने की थी? ये की थी बाल गंगाधर तिलक ने 1893 ईस्वी में और 1895 ईस्वी में। ये दोनों चीज़ें ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, भारत में वर्ष 1946 में अंतरिम शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के वर्ष 1946 में अंतरिम शिक्षा मंत्री थे आपके सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में उसके 11 सहयोगियों के साथ 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई? खुदीराम बोस को फांसी दी गई है 11 अगस्त 1908 ईस्वी को। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर यानी बिहार के जंज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया। इसके लिए इनको फांसी की सजा सुनाई गई। ये आप ध्यान रखेंगे। अगला है आपका, वर्ष 1911 ईस्वी में भारत के वायसराय कौन थे? वर्ष 1911 में भारत के वायसराय थे आपके लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो है ये 1911 में भारत के वायसराय थे। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, इस समय ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम भारत आए थे। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, सैडलर आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? सैडलर आयोग जो है इसका गठन किया गया है वर्ष 1917 ईस्वी में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यह आयोग शिक्षा से संबंधित था। ये भी आप ध्यान रखेंगे, सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है आपका, चौरी चौरा कांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? देखिए, चौरा चौरी कांड जब हुआ था उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड रीडिंग। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था, ये आप ध्यान रखेंगे। कभी कभी डेट भी पूछ लिया जाता है और सन पूछ लिया जाता है। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया वर्ष 1921 ईस्वी में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पार्टी के गठनकर्ता M.N. राय थे, ये आप ध्यान रखेंगे। इसका गठन M.N. राय के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना कब खोला गया? भारत में वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना खोला गया वर्ष 1940 ईस्वी में। ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। यह कारखाना बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? मत्स्य पुराण जो है ये संबंधित है आपके आंध्र सातवाहन वंश से। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। अगला क्वेश्चन है आपका, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने हेतु कीबोर्ड से कौन सी कमांड दी जाती है? तो डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो कीबोर्ड से Ctrl+P कमांड दी जाती है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए Ctrl+C चुने गए विषयों को कॉपी करने के लिए होता है, Ctrl+B होता है चयनित शब्दों को बोल्ड करने के लिए, और Ctrl+R जो होता है ये होता है दस्तावेज में शब्दों को बदलने के लिए। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, विटामिन के आविष्कारक कौन है? विटामिन के आविष्कारक हैं फंज। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। देखिए घुलनशीलता के आधार पर विटामिन जो है ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होता है। एक तो होता है जल में घुलनशील विटामिन जिसमें विटामिन बी और सी है, और दूसरा है वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन जिसमें होते हैं आपके ए, डी, ई और के। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन से घुलनशील है और कौन से अघुलनशील हैं जल में। ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन जरूर कर लें, ध्यान में भी रखेंगे। ओके गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।